नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कमांड हो चुकी निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने शौर्यता के प्रतीक चेतक घोड़े का किया घोर अपमान। गंदी बात 4 शॉर्ट मूवी में परोसी अश्लीलता, बार बार कलंकित हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले अश्व महान। गुरुवार को होगा उदयपुर निगम के महापौर का नामांकन। भाजपा में पेच फंसा, मजबूत विपक्ष बनाने वाली कांग्रेस अरुण टाक पर खेलेगी दाव। फैसला सामने, फिर भी 26 तक संशय बरकरार। उदयपुर की उर्वशी को बनाया एक दिन का जिला पुलिस अधीक्षक। एसपी बिश्नोई ने कहा, जनता की सेवा ही हमारा लक्ष्य। और राजस्थान की पहली आदर्श ग्राम पंचायत बनी तीतरडी। प्रन्यास ने किया एमओयू साइन, स्वच्छता के लिए खूब करेगी खर्चा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ को कलंकित करने के कुत्सित प्रयास की। शूरवीरों की धरती मेवाड़ एक बार फिर शर्मसार हुई है। कामांध और कामुकता का शिकार हो चुकी बहुचर्चित निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने वह कर दिया है जिसे सोचने मात्र से भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बार रजपूती शौर्यता का प्रतीक माने जाने वाले प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के अश्व चेतक का अपमान किया गया है। बॉलीवुड चेतक घोड़े को इस तरह से कैसे पेश कर सकता है? वह चेतक जिस पर सवार होकर महाराणा प्रताप ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। अपना प्रोडक्ट बेचने और कामोत्तेजना पैदा करने वाली फिल्म बनाना भारत में आम हो गया है। यह फिल्में छवि ग्रहों और टीवी चैनलों पर तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन नेटफ्लिक्स, ALT बालाजी जैसी बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जहां पर वेब सीरीज दिखाकर कामांध हो चुके फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों के जरिए अश्लीलता की सारी हदें तक पार कर देते हैं। इन फिल्मों को देखने वाले लोगों की संख्या भी लाखों करोड़ों में होती है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार युवा पीढ़ी होती है। इन्हें रोकने या नहीं रोकना यह सोचना सरकार का विषय है, लेकिन जब जब भी राजपूती संस्कृति से खिलवाड़ हुआ है, पूरे मेवाड़ ने एक साथ हुंकार भरी है। यहां तकलीफ यह है कि कामांध हो चुकी एकता कपूर की फिल्म किसी छवि ग्रह में नहीं लगी, वरना उस छवि ग्रह का क्या हाल होता यह किसी से छिपा भी नहीं है। पेश है हमारी खास पेशकश, चेतक महान का अपमान। रण बीच चौकड़ी भर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। चेतक अरी ने बोल दिया चेतक के भीषण वारों से, कभी न डरता था दुश्मन की लहू भरी तलवारों से। चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी। भाग चलो अब भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। चेतक क्या बड़नवाल है वह, उर की आग जला दी है। विजय उसी के साथ रहेगी, ऐसी बात चला दी है। प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे की यह अमर पंक्तियां चेतक की शौर्यता का प्रतीक दर्शाती हैं। चेतक यानी मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा। स्वामी भक्ति ऐसी कि खुद की जान की परवाह किए बिना अपने स्वामी को सैकड़ों दुश्मनों के बीच से सुरक्षित निकाल ले जाना। मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप की गौरव गाथा चेतक के बिना अधूरी है। चेतक का नाम सुनते ही मेवाड़ के हर शख्स की रगों में रक्त संचार बढ़ जाता है, क्योंकि मेवाड़ की धरा हमेशा से ही राजपूतों की शान और मातृभूमि के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए विख्यात रही है। वहीं मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का जिक्र भी मेवाड़ की संस्कृति और साहित्य से अटूट संबंध रखता है। आमतौर पर देखा गया है कि शक्तिवर्धक दवाइयों के प्रचार के लिए भी अब अश्व शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाजारों में ऐसी कई शक्तिवर्धक दवाइयां आपको मिल जाएगी जिसमें शक्ति के लिए हॉर्स पावर को दर्शाया गया है, लेकिन अश्लीलता की हदें पार कर कामुकता बढ़ाने के लिए बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों में अब हॉर्स पावर की तुलना मेवाड़ की आन बान और शान यानी चेतक से की जा रही है। बालाजी फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म गंदी बात 4 में कई बार इसका नाम लिया गया है। सोशल और वेब पोर्टल पर आपको यह उपलब्ध हो जाएगी। इस फिल्म में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का अपमान करते हुए चेतक की तुलना शरीर के उस अंग से की गई है जिसका नाम सार्वजनिक रूप से लेना भी अश्लीलता लगता है।
पूरी फिल्म में कई बार पुरुष के उस अश्लील अंग की तुलना चेतक से की गई है। पुरुषार्थ की शक्ति दिखाने के लिए हॉर्स पावर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना तो ठीक था, लेकिन हॉर्स पावर शब्द की जगह चेतक शब्द का इस्तेमाल करना समस्त मेवाड़ वासियों का अपमान करना है। चेतक का अपमान करके मेवाड़ की साहित्य और संस्कृति से छेड़छाड़ बालाजी फिल्म्स द्वारा किया गया है। उसके बाद यह फिल्म सेंसर बोर्ड से भी पास हो गई और वेब पोर्टल पर उपलब्ध भी हो जाती है और अय्याशी पसंद शौकीन लाखों लाख लोग इसे अब तक देख भी चुके हैं। तो बिल्कुल चेतक जैसा था। कुसुम को चेतक से डर लगता था। जय वो चेतक मीना, चेतक प्यारा, चेतक चेतक चेतक। ये क्या चेतक चेतक चिल्ला रहा है? मन में बोलना, जब देखो चेतक चेतक चेतक। किसी के राजमहल का दरवाजा तोड़कर चेतक तोड़ाने को प्यार नहीं कहते अम्मा। चेतक दरवाजा तोड़कर में घुसेगा तो दर्द तो होगा ना। चेतक? कौन चेतक? अम्मा, चेतक। चेतक चेतक दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है तो दर्द होता है या उसका मजा आता है यार। तबड़क 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 तबड़क। तो देखा आपने, वासना की शिकार कामांध हो चुकी एएलटी बालाजी की डिप्टी एमडी एकता कपूर ने किस तरह मेवाड़ की आन बान और शान का प्रतीक माने जाने वाले चेतक का अपमान किया है। उदयपुर न्यूज ने कोशिश की है कि दर्शकों की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाए और यही कारण है कि बहुत से ऐसे दृश्यों या उच्चारणों को हमने रोकने का पूरा प्रयास किया है। इस फिल्म को किसी मेवाड़वासी या राजपूतों ने नहीं देखा हो, इसे मानना गलत होगा, लेकिन सवाल यह है कि किसी ने अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई। इस पूरे मामले में जब उदयपुर न्यूज ने इतिहासविद और हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की जीत का दावा कर इतिहास के पन्नों में छप चुके अकबर महान को भुलाकर प्रताप महान साबित करने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा से इस मसले पर बात की, तो उन्होंने भी इसकी घोर निंदा करते हुए आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर इस फिल्म पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। महाराणा प्रताप और प्रताप से जुड़े हुए, चाहे वो हल्दीघाटी हो चाहे चेतक हो, ये सभी मानव मूल्य की चीजें हैं और सिर्फ मेवाड़ क्षेत्र ही नहीं अपितु विदेशों में भी आज भी स्वतंत्रता स्वाभिमान के एक पवित्र प्रतीक के रूप में माने जाते हैं और पूजे जाते हैं। मुझे जब इसकी सूचना मिली कि वेब पोर्टल पर गंदी बात 4 नामक एक सोशल साइट पर जो पिक्चर बताई जा रही है और जिसको लाखों लोगों ने पसंद किया है, उसके फॉलोवर्स भी हैं, उसमें किस ढंग से प्रताप के प्रिय अश्व चेतक के नाम और संज्ञा को लेकर के एक अश्लील शरीर के अंग के साथ में उसको जोड़ा गया है। ये एक हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का विषय है, आक्रोश का विषय है और मैं खुले तौर पर यह कहना चाहता हूं कि मेवाड़ ही नहीं, आप देखिए कि वियतनाम ने भी मतलब कि हमारे महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपना करके अमेरिका के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता को बचा करके रखा और अंत में विजयश्री पाई। इसके अलावा आप देखें कि बहुत से स्थान ऐसे हैं कि जैसे मॉरिशस है, मॉरिशस में आज भी जो घोड़ा विजयी होता है गुड़ रेस में, हॉर्स रेस में, उसको चेतक के नाम से पुकारा जाता है। इसके साथ ही हम देखें कि दक्षिण मॉरिशस जो है वहाँ प्रताप बेटका नाम का आपको जिक्र मिलेगा। जो फिजी है, गुआन है, ये अटलांटिका का जो क्षेत्र रहा है, यहाँ पर चेतक को लेकर के इतना सम्मान प्राप्त है कि हर विजयी घोड़े को, हर ताकतशाली घोड़े को चेतक के रूप में संज्ञायित किया गया है, नाम दिया गया है। तो आज जो है महाराणा प्रताप का जो अश्व है चेतक, वो चेतक अपनी स्वाभिमान के कारण, अपनी स्वामी भक्ति के कारण, अपनी कर्तव्यपरायणता के कारण उस मानवेतर गुण में स्थापित हो चुका है कि जहां पर हम उसका चेतक का नाम एक पशु के रूप में न लेकर के श्रद्धा से उसको हम लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं,
तो ऐसे हमारे जो मानक है, जो हमारी संस्कृति का मानक 500 सालों तक बना हुआ है और आगे जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो हमारा आइकॉन के रूप में मौजूद रहेगा, चेतक का नाम। उस चेतक के नाम को, चेतक के घोड़े को ऐसा का ऐसा संज्ञायित करके और उसको बॉडी के एक अश्लील पार्ट के रूप में संज्ञायित करना, प्रदर्शित करना और एक बार नहीं 50 बार उसके नाम का उस ढंग से उच्चारण करना, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं जिस प्रोड्यूसर के द्वारा, जो बालाजी के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ एक जन आंदोलन जुड़े। और आपके चैनल के माध्यम से इस बात को जो उठाया गया है, मैं इसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं और आपकी जागरूकता के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। और ये सिर्फ आपके चैनल के द्वारा एक बार उठ जाए और फिर उसके बाद में संपूर्ण भारत का ये दायित्व बनता है। जो भी व्यक्ति इस भारत भूमि पर रह रहा है, जो स्वाभिमान से जीना चाहता है, जो अपनी संस्कृति के साथ में जीना चाहता है, जो हमारे हेरिटेज के, हमारे पुरखों के, हमारी जो रिचुअल्स रहे हैं उनके गुणों के साथ में, उनके गरिमाओं के साथ में जीना चाहता है, उनका दायित्व बनता है कि वो इस पर फैसला ले और इन चीजों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करें। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बिजनेस पर्पज से हॉर्स पावर का नाम जो है वो ताकत के लिए लिया जाता रहा है। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहां पर जैसे किलोवाट है, वैसे प्राचीन समय में हॉर्स पावर एक शक्ति का परिचय रहा है। लेकिन उस हॉर्स पावर को, जो सदियों से हॉर्स पावर के रूप में ही चला आ रहा था, उसको चेतक के नाम से संज्ञायित करना, मेरा प्रश्न है उन बालाजी फिल्म वालों से कि क्या चेतक के अलावा और कोई ऐसा अश्व आपको नहीं मिला जिसका नाम उसको दिया जा सकता था? या आपने चेतक का ही नाम लेकर के क्या मेवाड़ को कलंकित करने का प्रयास नहीं किया है? क्या आपने मेवाड़ का जो स्वाभिमान और स्वामी भक्ति का जो प्रतीक चेतक है, क्या उसको आपने नई पीढ़ी के सामने इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे कि वो चेतक के प्रति एक आस्था का पक्ष हमारा टूट जाए, हमारा हट जाए और हम चेतक की भी मजाक बनाने लग जाएं? ये इस तरह का वातावरण वो सोशल साइट पर अगर पैदा करते हैं तो ये सबसे बड़ा दंडनीय अपराध है। और यही नहीं, भारत सरकार को भी इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इससे आगे बढ़कर मैं कहना चाहता हूं कि जब सेंसर बोर्ड जो है, जिस सेंसर बोर्ड की जो शर्तें हैं, वो किसी देश, समाज, संस्कृति, रिचुअल्स, इन किसी परंपराओं के खिलाफ कोई फिल्म अगर बनी है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड बनाया गया है, उसके लिए भारत सरकार के नियम काम करते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि सेंसर बोर्ड इस सोशल साइट पर जो मूवी चल रही है उसको सेंसर बोर्ड से भी उन्होंने पास किया होगा। तो ऐसी क्या मजबूरियां थी कि उसको पास किया गया? क्या सुनने वाले सारे बहरे थे जिन्होंने चेतक अश्व का नाम नहीं सुना? या वो इतने अज्ञानी थे कि जिनको महाराणा प्रताप के चेतक अश्व के बारे में जानकारी नहीं थी? और अगर वो इतने अज्ञानी थे तो उनको भारत के सेंसर बोर्ड में रहने का कोई हक नहीं है। भारत सरकार को तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये सेंसर बोर्ड में ये फिल्म पास कैसे हुई, और होने के बाद में अब इसके खिलाफ, सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई हो, ताकि आगे से सेंसर बोर्ड जो है वो हमारे जो मानक है, इस भारत देश को जो रिप्रेजेंट करने, आज चेतक किसी सोसाइटी को, किसी क्षेत्रीय समाज को या किसी मेवाड़ विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आज जो चेतक है वो संपूर्ण भारतीयता को रिप्रेजेंट करने वाला एक इतिहास का ऐसा उज्जवल पन्ना है कि जिसका नाम लेने पर आज भी हमारी जो शिराएं हैं, हमारे रक्त में उबाल आने लगता है। क्या हम शरीर के एक अश्लील अंग के साथ में चेतक के नाम को जोड़ करके एक सीना फुला करके घूम सकते हैं? क्या हमारे भारत देश में ऐसी बातें होनी है? ये एक बहुत बड़े प्रश्न है जो आज राजनेताओं के सामने भी खड़े हैं, जो सत्ता में जो नियम बनाने वाले हैं, नियम बदलने वाले हैं, नियम की जो पालना करने वाले हैं, उनके सामने भी आज ये प्रश्न खड़े हैं कि हम इस तरह से इन चीजों को, हमारी जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को अगर हम इस तरह से उनको हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति अगर इस तरह से अगर हम कलुषित करके उनके सामने रखेंगे तो हम किस राष्ट्र निर्माण की कल्पना करेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए आज विश्व की स्थिति को देखते हुए, कोई भी विश्व, आज मेरा मानना है कि आप अमेरिका के किसी भी सांस्कृतिक मानक की आप अपमान करके देखिए, आपको कठोर से कठोर सजा मिलेगी।
आप रसिया के किसी भी मानक की आप इस तरह का कोई भी आप अपमान करके देखिए, आज चाइना की, आज पाकिस्तान, किसी भी कंट्री को ले लीजिए, तो आज हमारा जो ये चेतक का जो स्वरूप है, ये सिर्फ मेवाड़ ही नहीं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि करीबन विश्व के 7-8 देशों में हॉर्स रेस के बाद में उस घोड़े को चेतक के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका मतलब चेतक हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मानक है और विश्व स्तर पर उसका एक स्थान बना हुआ है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं वापस आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी सोशल साइट से इसको आप निकाल करके लाए, और ये चीज जब हमारे इतिहासकारों के सामने आई है तो मैं, चूंकि मेरा दायित्व बनता है कि मैं इसकी कठोर निंदा करूं, और मेरा ये मानना है कि इस कड़ी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे उदयपुर में, हमारे मेवाड़ में अश्व पूजन की परंपरा रही है, हम अश्व को पूजते आए। आज विश्व में भी मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि सिकंदर महान जो था, जिसको महान कहा गया, उसकी इतिहासकारों ने हो सकता है उसकी विजयों के कारण उसको महान कहा हो, लेकिन मेरा मानना है कि एक बड़ा मानवीय पक्ष उसके साथ भी था, और उसका जो घोड़ा था, उस घोड़े को भी उसने इतना मतलब कि प्यार किया कि आज जो बार्सिलोना जो शहर बसा हुआ है वो सिकंदर के घोड़े के नाम पर ही बसा हुआ है, वहीं पर उसका समाधि स्थल है, इसलिए वहां पर बार्सिलोना बसाया गया। तो ये एक सेनानी के रूप में, एक स्वामी भक्त के रूप में जो मान्यता मतलब कि पशुओं को दी गई है, वो संपूर्ण मानवता की धरोहर है, और हमें उस रूप में उसको देखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, हमेशा मेवाड़ के इतिहास और संस्कृति से छेड़छाड़ कर अपनी फिल्म के माध्यम से सुर्खियां बटोरते रहे हैं। बिना सत्यता जाने इतिहास से खिलवाड़ का एक और ताजा उदाहरण कामांध हो चुकी एकता कपूर ने कर दिया है। शौर्य का प्रतीक जो जाति मानी जाती है, उसमें सबसे पहले राजपूत आते हैं। एक बार फिर उसी का अपमान किया गया है। सवाल यह उठता है कि आखिर एकता कपूर को चेतक घोड़े का नाम उपयोग करने की आवश्यकता ही क्यों थी? भुगतान की तुलना चेतक से कैसे कर ली गई, जबकि दोनों में कोई समानता ही नहीं है। चेतक हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। वासना बेचकर पैसा कमाना हो तो कमाएं, लेकिन चेतक का इस्तेमाल करना स्वीकार नहीं होगा। क्या अब भी मेवाड़ चुप बैठेगा? क्या हो गया है शूरवीरों की धरती के मेवाड़ को? क्या यहां पर जन्म लेने वाला वीर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का सम्मान नहीं करता? उदयपुर न्यूज मेवाड़ की साहित्य और संस्कृति से छेड़छाड़ को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस तरह की फिल्मों पर जल्द से जल्द रोक लगाने की मांग करता है। इस गलती की सजा इससे जुड़े हुए जो अनेकानेक पक्ष हैं, उन सभी पक्षों को मिलनी चाहिए। इसमें कोई अपना व्यक्ति भी अगर कोई है तो सरकारों को ये चिंतन न करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तब प्रजा संतुष्ट होगी। और अगर प्रजा इससे जुड़ करके इस चीज को आगे तक ले जाती है तो ये आंदोलन चेतक के लिए नहीं होगा, ये आंदोलन उस प्रिय अश्व के लिए नहीं होगा, ये आंदोलन हमारी संस्कृति के लिए नहीं होगा। मेरा मानना है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो इस देश का भविष्य है, इस विश्व का भविष्य है, क्योंकि हम विश्व मानवता को लेकर के चलते हैं, ये आज ग्लोबल है, वर्ल्ड बना हुआ है, तो वो जो सारी जो मानवता है, हमारी मानवता को सुरक्षित रखना है तो हमारी वो युवा पीढ़ी के हाथों में है। और हम युवा पीढ़ी को अगर इस तरह का कलंकित मसाला परोसते हैं तो मैं मानता हूं कि इससे बड़ा बुरा कोई भी समाज नहीं हो सकता। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, जिनका नाम सुनने मात्र से ही मेवाड़ वासियों की रगों में रक्त का संचार बढ़ जाता है, और महाराणा प्रताप की गौरव गाथाओं को चेतक का जिक्र किए बिना बोल पाना नामुमकिन सा लगता है। आपको बता दें कि एकता कपूर द्वारा जो फिल्म गंदी बात 4 बनाई गई है, उसके अंदर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े की जो चेतक की जो तुलना है वह गुप्तांग से की गई है। उदयपुर और मेवाड़ की शौर्य का प्रतीक चेतक कहीं न कहीं मेवाड़ की संस्कृति का भी परिचायक रहा है, और वहीं ऐसे में बॉलीवुड और हॉलीवुड में पैसा कमाने के लालच में संस्कृतियों का जो हनन किया जा रहा है, इसके खिलाफ उदयपुर न्यूज अपनी आवाज उठाता है। और क्या उदयपुर न्यूज की इस खबर के बाद यह एक आंदोलन का रूप लेगी, या मेवाड़वासी इसी तरह से कामोत्तेजक फिल्मों की लालसा के चलते चुप बैठे रहेंगे, यह देखने वाली बात होगी। उदयपुर न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे महापौर के दावेदारों के नामांकन की।
प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं, आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300-00023। उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभापुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन, सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल, HNH 2020 और M स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, पोर्ट एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज, फूड डेकोर एंड फूड डिस्प्ले इक्विपमेंट, फास्ट फूड किचन इक्विपमेंट, मॉकटेल एसेसरीज, हाउसकीपिंग एसेसरीज, कटलरी, टेबल वेयर क्लॉथ, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री, होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बैग, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश और लेबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा। कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों की फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्फ, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में।
हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। नगर निगम उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना छठा बोर्ड बनाकर एक तरह का रिकॉर्ड कायम किया है। पूरे राजस्थान में उदयपुर को छोड़कर एक भी निकाय ऐसा नहीं है जहां लगातार 6 बोर्ड में एक ही पार्टी का बहुमत रहा हो। वैसे इस बार आशानुरूप सीटें भाजपा की झोली में नहीं आई। जनता जनार्दन ने मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस और निर्दलियों को भी निगम में भेजा है। ऐसे में अब यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि अगला महापौर कौन होगा। हालांकि बहुमत के आधार पर भाजपा गुरुवार को अपनी ओर से आवेदन करेंगी और चर्चाएं खास तो यह भी है कि भाजपा की ओर से GS टांक से पर्चा भराया जाएगा और कांग्रेस भी पहली बार अरुण टांक के रूप में अपनी दावेदारी जता सकती है। ऐसे में यह बात तो साफ हो गई है कि 26 नवंबर को महापौर के लिए चुनाव तो होंगे ही। हालांकि भाजपा में और भी नाम सुर्खियों में थे, जिसमें सबसे ऊपर बहुचर्चित छोगालाल भोई आते हैं। ओबीसी सामान्य की सीट आते ही इनका नाम सबसे ऊपर आया था। हालांकि श्री भोई ने भी शुरुआती दौर में इच्छा तो जाहिर की थी, लेकिन संगठन के फैसले के बाद। वहीं मनोहर चौधरी की अगर बात करें तो उनका नाम भी सुर्खियों में था, क्योंकि वह पूर्व में 2 बार निकाय का हिस्सा रह चुके हैं और योग्यता के अनुसार उनका नाम भी चर्चाएं आम था। वहीं देवेंद्र साहू ने भी अपनी दावेदारी तो अपने चहेतों के माध्यम से रखी ही थी, लेकिन जैसे ही गोविंद सिंह टाक का नाम सामने आया तो सभी के नाम अपने आप ही पीछे हो गए, क्योंकि यह नाम खुद गुलाबचंद कटारिया ने तय किया था और वह मीडिया के माध्यम से घुमावदार जवाबों में इस बात की पुष्टि भी कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के गुटों में चर्चाएं तो हैं कि सालों से पार्टी की सेवा करने वाले के नहीं चुनकर अपनी तरफ से नाम देकर महापौर की कुर्सी पर बिठाना कहां तक उचित है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्री टाक के अनुभवों को शहर विकास में काम लेने से बहुत फायदा ही होगा। फिर भी लेकिन, किंतु, परंतु जैसे सवाल जनता के बीच में हैं। वैसे कांग्रेस की ओर से इस बार 20 सीटें आने और 6 निर्दलियों के जीतने के बाद अरुण टाक का आवेदन करवाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का बोर्ड बनने पर महापौर के रूप में अरुण टाक का नाम ही लिया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पाया और यह ख्वाब ही रह गया। फिर भी कांग्रेस को लगता है कि भाजपा में बिखराव होने की संभावना है और यही वजह है कि कांग्रेस भी गुरुवार को अपनी ओर से नामांकन करने वाली है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र सीमाली ने नामांकन की बात को तो स्वीकारा, लेकिन किसका नामांकन होगा इस पर चुप्पी ही साधे रखी। वहीं कांग्रेस के अजय पोरवाल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी की ओर से भी वार्ड 4 से विजयी हुए अरुण टाक को फॉर्म भरवाया जाएगा। कल नामांकन की महापौर के लिए आखिरी तारीख है। पार्टी तरफ से कौन नामांकन करेंगे कल?
अभी धन्यवाद जी भाई साहब, धन्यवाद। कल जो महापौर के लिए आवेदन होना है उसमें कांग्रेस आवेदन करेगी क्या अपनी ओर से? बिल्कुल आवेदन करेगी साहब, लोकतंत्र का तरीका जी। कौन नाम हो सकता है आपकी तरफ से? ओबीसी से हमारा जीता हुआ कैंडिडेट है, वार्ड नंबर 4 से अरुण ठाक जी, वो नामांकन करेगा जी। वैसे आपकी 20 सीटें आई हैं, मतलब विपक्ष पहली बार इतना मजबूत हुआ है और 6 सीटें जो निर्दलीय हैं, आप किस तरह मान रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी में बिखराव की संभावना लगती है आपको? नहीं, मैं ऐसा कोई नहीं कह रहा हूँ, पर अभी 2 दिन 26 तारीख का खेल है जी, 6 मार्च का खेल है, कुछ भी हो सकता है। 20 और हमारे पास निर्दलीय है जी, और जो भी हो हमने जब आपके साथ थे, आपके चैनल पर बोला था जी कि हम दूसरे विपक्ष साथियों के साथ सरकार बनाएंगे, अभी कुछ भी हो सकता है। जी, ठीक, धन्यवाद। उदयपुर एसपी के पद पर अब उर्वशी चौहान आ चुकी है। जी हां, बुधवार को कुछ पल के लिए उदयपुर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर उदयपुर एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने शहर की एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिका उर्वशी को एसपी पद से नवाजा। बता दें कि इस दौरान उदयपुर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं एक दिन की एसपी उर्वशी ने अधिकारियों से शहर के अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सूचनाएं भी मांगी, जिसके बाद में पुलिस के आला अधिकारियों ने उर्वशी को सभी सूचनाओं से अवगत करवाया। वहीं उदयपुर पुलिस की इस पहल से उर्वशी काफी खुश नजर आई और कहा कि पुलिस हम सबकी मित्र है, यही बात अब मैं स्कूल में सभी को बताऊंगी। वहीं एसपी बिश्नोई ने भी समाज से पुलिस की छवि को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि पुलिस 24 घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहती है और जनता की सेवा करना ही पुलिस का पहला लक्ष्य है। यहाँ पर उदयपुर एसपी की कुर्सी पर बैठी हैं, आप एसपी बनी हैं कुछ वक्त के लिए, कैसा आपको लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे मेरा सपना पूरा होने से पहले मुझे पद ग्रहण करने को मिल रहा है एक दिन के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये आज स्कूल में हमारे स्वाति मैम भी आए थे, उन्होंने बताया था आत्मरक्षा के लिए और सब कुछ बताया और इनके संचालन अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के स्वरूप मुझे आज इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस अनुभव को आप अपने बालिकाओं में और अपनी सहेलियों में किस तरह से शेयर करेंगे, किस तरह से पुलिस की कार्यशैली को उनको बताएंगे? मैं उनको बताऊंगी कि हर बात खुल के करनी चाहिए, किसी हिचकिचाहट में नहीं लेना चाहिए। हर बात शेयर करोगे तो पता चलेगा, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, उससे पहले आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैं कॉन्फिडेंट लाना चाहूंगी। पुलिस की वर्दी के अंदर भी एक इंसान होता है, वो भी अपने दिल में, हृदय में एक आम भावना रखता है, उस बात को किस तरह से आप शेयर करेंगे? सर नॉर्मल वे में शेयर करूंगी मैं उनसे, ताकि उनका जो डर है पुलिस के प्रति वो सब खत्म हो जाए। आपका नाम और आपके स्कूल का नाम बता दीजिए। उर्वशी चौहान, क्लास 12 जी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेजिडेंसी। ये हमारा और गवर्नमेंट के अन्य जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड बच्चों से उनका प्रयास ये रहता है कि बेसिकली एक व्यापक समन्वय बने बच्चों में। पुलिस के प्रति इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं उससे डेफिनेटली एक अपने सकारात्मक रुख तैयार होता है बच्चों के प्रति मन में, और डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि उनकी अगर कोई कंप्लेंट है, जेन्युइन कंप्लेंट है, उनकी किसी साथी कंप्लेंट है, उसको इमीडिएटली पुलिस के साथ साझा की जा सके ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। उदयपुर की तितड़ी ग्राम पंचायत अब राजस्थान की आदर्श ग्राम पंचायत बन गई है। तितड़ी ग्राम पंचायत और नगर विकास प्रन्यास के बीच बुधवार को एक एमओयू साइन हुआ, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत तितड़ी में समस्त सफाई कार्य कराए जाएंगे। इसका 80% व्यय यूआईटी वहन करेगी और शेष 20% क्षेत्र की जनता से लिया जाएगा, जिसमें वहां के प्रत्येक घर को 40 रुपए प्रति माह के हिसाब से देने होंगे और फिर ग्राम पंचायत तितड़ी और नगर विकास प्रन्यास उदयपुर मिलकर वहां की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। इस एमओयू के साइन होने के बीच कुछ शर्तें भी डाली गई हैं, जिसके अंतर्गत वह कचरा फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्रावधान रखा गया है। राजस्थान में यह पहली बार देखने को मिला है कि पंचायत और नगर विकास प्रन्यास के बीच कोई एमओयू साइन हुआ है। आज हमारी ग्राम पंचायत तितड़ी और नगर विकास प्रन्यास के बीच में एक एमओयू हुआ है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए एक नगर विकास प्रन्यास और ग्राम पंचायत ने एमओयू किया है। इसमें ग्राम पंचायत में जितनी भी आबादी है उसका डोर टू डोर कचरा संग्रहण एवं सप्ताह में 2 बार नाली सफाई और रोड की सफाई का कार्य किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में एक ये पहली पंचायत होगी जो एक इस तरह का कार्य इस पंचायत में होने जा रहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से
ग्राम पंचायत तीतड़ी के समस्त नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप इसमें सहयोग प्रदान करावे। इसमें मोटा मोटी 80% यूआईटी देगी और 20% जो वहाँ के निवासी हैं मकान वाले वो देंगे, जो मोटा मोटी 40 रुपये पर मकान से उनको जमा कराना पड़ेगा। मैं इस कार्य के लिए नगर विकास प्रन्यास को और आदरणीय जिला कलेक्टर महोदया को भी ग्राम पंचायत तीतड़ी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने हमारी पंचायत को चुना और ये स्वच्छता के संबंध में स्वच्छ पंचायत रहे, स्वच्छ अपना देश रहे, स्वच्छ अपना राजस्थान प्रदेश रहे, इसी को मद्देनजर रखते हुए समस्त नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि ऐतिहासिक और इस ऐतिहासिक कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवे और इस योजना को सफल बनावे। सर, आदर्श पंचायत आप इसको अब ये घोषित हो जाएगी, लेकिन ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी? पंचायत में सफाई का कोई ऐसा बजट नहीं आता है, इसलिए हमने नगर विकास प्रन्यास और माननीय जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन किया तो उन्होंने ये बजट उपलब्ध कराया। चूँकि हमारी पेराफेरी की पंचायत है तो पेराफेरी में नगर विकास प्रन्यास की बहुत सारी कॉलोनियाँ बसी हुई है, कन्वर्ट कॉलोनियाँ बसी हुई है और नगर विकास प्रन्यास में उस कॉलोनी और नगर विकास प्रन्यास में पैसा जमा हुआ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने नगर विकास प्रन्यास की कॉलोनियाँ और हमारी जो गांव की पुरानी आबादी है उन सभी में ये सफाई की व्यवस्था की जाएगी। सर, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, क्या पंचायत चुनाव को देखते हुए ये ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 6 माह से ये कार्रवाई चल रही है। जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ भी हमने मीटिंग की है, माननीय सचिव साहब के यहाँ भी मीटिंग की है और अब जाके ये MOU फाइनल हुआ। पिछले 6 माह से हमारी बराबर हम संपर्क में हैं और हम बराबर मीटिंग कर रहे हैं। लाभ मिलेगा सर? लाभ मिलेगा क्षेत्रवासियों को इस योजना से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा और पंचायत का उसमें बहुत मॉनिटरिंग रहेगी और हम पंचायत के सभी सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, उप सरपंच और वार्ड पंच सभी मिलकर इस कार्य को अंजाम देंगे। सर, कंट्रोल के माध्यम से मिलने वाला 2 रुपये के किलो गेहूं खाने वाली जनता शहर में है और वहीं ग्रामीणों से 40 रुपये सफाई के नाम के लेने। सफाई कोई बड़ी बात नहीं है, सब हम उसमें जो वहाँ बसी हुई गरीब जनता है उनको हम राहत देंगे और उनसे हम कोशिश करेंगे कि उनसे जो गरीब है उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उस पंचायत के खाते में से हम पैसा जमा कराएंगे। नगर विकास प्रन्यास का जो परिधि क्षेत्र है जिसके अंदर रूपांतरण भी हुआ है और वहाँ पर सफाई व्यवस्था की मांग कॉलोनी वालों से हमेशा आती रही है। हमने प्रयास किया कि जैसे सर्वप्रथम तीतड़ी ग्राम पंचायत है उनके साथ एक MOU करके, जिसमें वहाँ के जो रेजिडेंट सोसाइटीज़ हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। उनसे यूजर चार्ज के लिए हम लोग 40 रुपये प्रति घर उनसे लिया जाएगा और उसके अगेंस्ट में वहाँ से डोर टू डोर कचरा संग्रहण की कार्रवाई और नाली सफाई वगैरह का जो कार्य है वो ग्राम पंचायत के स्तर से किया जाएगा। तो गैप राशि है जो वायबिलिटी गैपिंग करनी है वो नगर विकास प्रन्यास द्वारा उन्हें राशि स्थानांतरित की जाएगी, जिससे उन समस्त कॉलोनियों में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। किस तरह का संदेश है जो आज सब तरफ जाएगा उदयपुर के माध्यम से? नहीं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो रेजिडेंट सोसाइटीज़ हैं उनका सहयोग, नागरिकों का सहयोग लेकर के, निवासियों का सहयोग लेकर के हम स्वच्छता की तरफ बढ़ सकते हैं और उस अपने कॉलोनीज़ को और अपने आसपास के इलाकों को हम स्वच्छ रख सकते हैं। उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जा सकती है और एक अच्छा पर्यावरण, अच्छा माहौल हमें मिल सकता है। नहीं, देखिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं, इसमें तो ये कि पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, ग्राम पंचायत को किया जाना है, रेजिडेंट सोसाइटी जिसके अंदर इन्वॉल्व है और रेजिडेंट सोसाइटी जिसके अंदर पूरा निगरानी रखेगी। नहीं, आसपास के जो भी इलाके हमने सार्वजनिक स्थानों पर सफाई का भी वहाँ पर इसमें प्रावधान रखा है, तो वो भी उस MOU के उस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हम करवाएंगे। जीरों की नगरी को जहर मुक्त खेती का श्रेष्ठ उदाहरण बनाते हुए विश्व को रासायनिक खेती मुक्त बनाने में देश भर के 25 से अधिक राज्यों के वैज्ञानिक किसान 3 दिवसीय जैविक महोत्सव में 29 नवंबर से शिल्पग्राम में जुटेंगे। महोत्सव के उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति सेवक गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य सेवक कैलाश चौधरी के द्वारा राजस्थान सरकार के पूर्व गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, नीदरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ एडीवान पद्मश्री हुकुमचंद पाटीवार की उपस्थिति रहेगी। आयोजन समिति के सचिव रोहित जैन ने बताया कि जैविक महोत्सव 2019 जैविक खेती पर
7वां विशाल राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका आयोजन ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले देश भर के ख्यातनाम जैविक कृषि वैज्ञानिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच स्वयंसेवकों के सहयोग से ही रहा है। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय आयोजन में 25 से अधिक राज्यों के कृषि नवाचारों का प्रदर्शन होगा, 4000 से अधिक देशी बीजों का प्रदर्शन होगा, 60 से अधिक विशेषज्ञों की कार्यशालाएं आयोजित होगी और साथ ही जैविक आहार उत्सव, भोजन और खेती पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव, बीज से कपड़े का सफर, गोधन मॉडल, किसान हॉट सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 29, 30 और 1 दिसंबर को उदयपुर में एक बहुत बड़ा कृषि सम्मेलन होने वाला है, जो ऑर्गेनिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ पैसिफिक यूनिवर्सिटी मिलकर कर रही है। इसमें करीब 2000 से प्लस किसान उदयपुर में आ रहे हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और 40-50 स्टार्टअप्स और कंपनियां यहां पे आ रही है। उदयपुर के लिए बहुत बड़े अवसर है। उदयपुर के आजू बाजू को किसानों को इस अवसर पे आना चाहिए और ऑर्गेनिक खेती के बारे में सीखना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें ये लोग मॉडल फार्मिंग और सब कुछ सिखाएंगे। ये एसोसिएशन हर 2 साल में अपना द्विवार्षिक सम्मेलन करता है और इस बार का 7वां द्विवार्षिक सम्मेलन दैट्स बायनियल कन्वेंशन उदयपुर में होने जा रहा है और इसमें पूरे देश से 2000 किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, वो जिन्होंने एक सक्सेसफुल मॉडल तैयार किया है, वो सब आ रहे हैं। 60 से ज़्यादा स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपने अपने एरिया में हजारों लाखों किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग में बदला है, तो वो सारे किसान आ रहे हैं। इसके अलावा कई स्टार्टअप आ रहे हैं, हम इसमें प्रैक्टिकल लाइव डेमोस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और उसके अलावा फूड फेस्टिवल, ताकि फिल्म फेस्टिवल भी कर रहे हैं, फूड फेस्टिवल भी कर रहे हैं, ताकि लोग इसके अंदर जो लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने उनके एरिया में क्या काम किया है, तो पूरे विश्व में जो काम किया हुआ है उसको भी फिल्म फेस्टिवल से दिखा रहे हैं। फूड फेस्टिवल में ऑर्गेनिक खाना खाने में टेस्ट कैसा लगता है वो भी बता रहे हैं और 4000 से ज़्यादा सीड्स की डाइवर्सिटी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हम पूरे उदयपुर शहर के कंज्यूमर्स को भी हम इसमें इनवाइट करना चाहते हैं कि वो भी आएँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्या हो रहा है उसको समझें और आसपास के संभाग के किसान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके ताकि वो जैविक खेती पर आ सकें। प्रदेश के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से संचालित होने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की राज्य स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता का बुधवार को उदयपुर में आयोजन हुआ। महाराणा प्रताप खेल गांव में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जनजाति सेवक अर्जुन बामनिया ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 16 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर अर्जुन बामनिया ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का आगाज किया, वहीं दूसरी ओर तीरंदाजी के माध्यम से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होगी। प्रतियोगिता के उद्घाटन के बाद जनजातीय सेवक अर्जुन बामनिया ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं और इन खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अलग प्रतियोगिता आयोजित कर प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सरकार की योजना है जिससे वह लाभ ले सकते हैं। बहुत जोश, जुनून और जज्बे के साथ ये बच्चे आए हैं और ये राज्य का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता पूरे स्टेट की है और उसमें आप देख रहे हैं खिलाड़ी अपनी तैयारियों के साथ में आए और जो भी यहाँ जिनका सिलेक्शन होगा वो नेशनल लेवल पर भोपाल में खेलने जाएंगे और उसमें भी और अच्छे खिलाड़ी आएंगे तो हम उनको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हाल ही में प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के बाद जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, उन परिणामों को लेकर प्रदेश के जनजाति सेवक अर्जुन बामनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बामनिया ने कहा कि पूरे संभाग की बात करें तो संभाग में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने खासकर अपने गृह जिले बांसवाड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि बांसवाड़ा नगर परिषद में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस आई है। इसके अलावा उन्होंने आने वाले पंचायती राज चुनाव में भी इसका असर दिखाई देने की बात कही है। बामनिया ने कहा कि जिस तरह से निकाय चुनाव में आमजन कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई दिया, उसी तरह से पंचायती राज चुनाव में भी कांग्रेस को लाभ होने वाला है और आमजन अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगा। बिल्कुल मिलेगा पंचायत राज में और हमने तो बांसवाड़ा में घोषणा भी की कि हम 11 के 11 प्रधान और जिला प्रमुख कांग्रेस का बिठाएंगे। और आपको तो अच्छी तरह से पता है कि 25 साल बाद में 2009 में बोर्ड बना था और अभी 60 में से 37 पार्षद हमारे जीत के आए हैं बांसवाड़ा में। अभी प्रतापपुरम भी हमारा बोर्ड बनने जा रहा है, वहाँ भी हम बनाएंगे। संभाग की बात करें तो अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं, फिर भी हम संभाग लेवल की बात करें तो हमारे को पंचायत राज में पूरा बेनिफिट मिलेगा, पूरी
एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़े। शिवसेना उदयपुर जिले की ओर से बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शिवसेना उदयपुर जिला के प्रमुख वीरेंद्र सिंह यदुवंशी के नेतृत्व में बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर शिव सैनिकों व बच्चों के द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस मौके पर अनाथ व मुक्त बच्चों के विद्यालय अंबा माता में बच्चों को भोजन कराकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर लक्ष्मण लाल मीणा, ग्रामीण जिला प्रमुख दीपक खटीक, नगर प्रमुख रमेश दोषी, उप जिला प्रमुख प्रकाश प्रजापत, कामगार सेना जिला प्रमुख यशवंत चौधरी, विष्णु कुमावत, विजेंद्र सिंह सोलंकी, पिंटू परमार, वीना यदुवंशी मौजूद रहे। यह जानकारी शिवसेना के ललित लोहार के द्वारा दी गई। जय शिवा सरदार की, राणा की जय जय, राणा की जय जय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कमाल हो चुकी निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने शौर्यता के प्रतीक चेतक घोड़े का किया घोर अपमान। गंदी बात, 4 शॉर्ट मूवी में परोसी अश्लीलता, बार बार कलंकित हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले अश्व महान। गुरुवार को होगा उदयपुर निगम के महापौर का नामांकन। भाजपा में पेच फंसा, मजबूत विपक्ष बनाने वाली कांग्रेस अरुण टाक पर खेलेगी दाव। फैसला सामने, फिर भी 26 तक संशय बरकरार। उदयपुर की उर्वशी को बनाया एक दिन का जिला पुलिस अधीक्षक। एसपी बिश्नोई ने कहा, जनता की सेवा ही हमारा लक्ष्य। और राजस्थान की पहली आदर्श ग्राम पंचायत बनी तीतरडी। पन्यास ने किया एमओयू साइन, स्वच्छता के लिए खूब करेगी खर्चा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से हम आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।